नमस्कार साथियों, वेलकम टू पुनीत क्लासेज। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम राजस्थान पुलिस की जो भर्ती आई है उसके बारे में फुल डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें क्या योग्यता होगी, क्या उम्र होगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट के सवाल हैं कि उम्र की क्या सीमा रखी गई है, इसमें क्या योग्यता होगी। तो उसके लिए आज मैं आपके बीच में एक इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके ऊपर फुल डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या उम्र रखी गई है, क्या योग्यता है। सीईटी जो एग्ज़ाम हुई थी इसमें कितने छात्रों को पास किया जाएगा, मिनिमम कितने मार्क्स उसमें ज़रूरी हैं, इसके बिना राजस्थान पुलिस का जो फिजिकल होगा उसमें क्या इसकी योग्यता इसमें रखी गई है। तो वो सभी बातें इस वीडियो में मैं आपके बीच करने वाला हूं। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें जिससे राजस्थान पुलिस से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। तो इसमें देखो, ये वही नोटिफिकेशन है जो राजस्थान पुलिस के द्वारा 3 अगस्त को इसकी विज्ञप्ति जारी की गई थी। तो इसके बारे में मैं जल्दी जल्दी आपको मोटी मोटी बातें बता देता हूं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो इसमें बताया गया है कि विभिन्न जिला यूनिट में कांस्टेबल, सामान्य सामान्य चालक, बैंड, घुड़सवार व स्वान दल व पुलिस दूरसंचार, इसके 3578 रिक्त पदों के लिए भर्ती के लिए समान पात्रता जो परीक्षा है सीनियर सेकेंडरी लेवल, इसके लिए आवेदन पत्र है वो आमंत्रित किए गए हैं। अब इसमें जो आपकी सीईटी हुई थी, सीईटी 2022 में आपकी सीईटी का एग्जाम हुई थी, इसमें जो सामान्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग है इसमें 120 अंक लाने जरूरी हैं। कितने में से? 300 में से, मतलब 40% न्यूनतम अंक इसमें रखे गए हैं। इसके बिना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसके लिए 108 अंक, 36%। और जो ट्राइबल सब प्लान एरिया है, टीएसपी बोला जाता है, उसमें 30% अंक, मतलब 90 अंक इसमें लाने जरूरी हैं। इसके बिना आवेदन पत्र हैं ये 7 अगस्त 2023 से स्टार्ट हुए हैं और 27 अगस्त 2023 तक भरे जा सकते हैं। इसके बाद 2 दिन 28 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक संशोधन व त्रुटि सुधार के लिए लिंक उपलब्ध होगा। तो वहां से आप इसमें त्रुटि कर सकते हो, त्रुटि सुधार कर सकते हो। इसके बिना इसमें आगे देखो, जो आवेदक होगा, जो फॉर्म अप्लाई करेगा, वो केवल एक ही जिला या यूनिट से आवेदन कर सकेगा। इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि सिर्फ एक ही जिले से आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन की प्रक्रिया है ये आप सभी को पता है, या तो आप ई मित्र से भरवा लो या फिर आपकी जो एसएसओ आईडी है उसके ऊपर आप जाओगे तो सिटीजन जो एप्स हैं उसमें रिक्रूटमेंट स्टेप 2 इसमें चयन करोगे तो वहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा और वहाँ पर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, वहाँ पर आप अपनी फीस कटवा सकते हो। अगर आपने पहले किसी एग्ज़ाम के लिए फीस का भुगतान कर दिया अपनी कैटेगरी के हिसाब से तो आपका शुल्क नहीं लगेगा, नहीं तो ओटीआर करके आप शुल्क कटवा के अपना आवेदन पत्र भर सकते हो। इसके बिना एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है, अभ्यर्थी है इसको ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखना है, क्योंकि जब फिजिकल होगा उस समय ये काम में आएगा। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र का जो प्रिंट है वो अपने पास सुरक्षित रख लें। इसके बिना इसमें और जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए जो पंजीयन शुल्क है वो देखो, पंजीयन शुल्क तो जो एसएसओ आईडी है इसके ऊपर यदि आप सामान्य वर्ग से हो, क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और राजस्थान बार के जितने भी आवेदक हैं उनके लिए 600 रुपये। इसके बिना राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस जिसको बोलते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति टीएसपी एरिया के लिए 400 रुपये इसमें शुल्क है वो निर्धारित किया गया है। इसके बिना शारीरिक दक्षता और मापतोल जो परीक्षा है इसके बारे में देख लो। तो जो शारीरिक दक्षता व परीक्षा है, तो आप जो भी जितने भी अभी आवेदन भरे जाएंगे, संबंधित जिला व यूनिट जिस जिले से आप भर रहे हो, मान लो कि आप जयपुर से आवेदन भर रहे हो, तो इसमें जितने पद हैं उस पद के हिसाब से और आपकी जो कैटेगरी है महिला पुरुष है उस हिसाब से 15 गुना जो अभ्यर्थी हैं, 15 गुना अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद जो शारीरिक दक्षता दौड़ मापतोल परीक्षा है उसके ऑनलाइन आवेदन पत्र हैं वो जारी किए जाएंगे। इसके बिना ऑनलाइन जो आवेदन पत्र हैं वो आपको एसएसओ आईडी पर ऊपर उपलब्ध हो जाएंगे। इसमें भर्ती हेतु रिक्त पद तो 3578 पद हैं, ये एक चीज़ तो ये है। और इसमें 56 पद हैं वो जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनके लिए, इन्हीं के अंदर ये पद आरक्षित हैं।
आरक्षण है वो महिलाओं के लिए आपको पता ही है 30% आरक्षण होता है क्षतिज रूप से। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% है। इसमें और जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। वेतनमान, पेंशन, ये बाद की बातें हैं। अब आप इसमें देखो, भर्ती हेतु पात्रता, योग्यता व छूट। तो इसमें देखो कि न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या चाहिए। तो जिला पुलिस व इंटेलिजेंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं के समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण आपने की हो। और जो पुलिस टेलीकम्युनिकेशन है, पुलिस दूरसंचार, इसके लिए किसी स्कूल या शिक्षा बोर्ड से भौतिकी, विज्ञान, गणित व कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। तो जो पुलिस टेलीकम्युनिकेशन है, पुलिस दूरसंचार, इसमें आपके साइंस होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स और मैथ्स और कंप्यूटर विज्ञान विषय में होना चाहिए। जो कांस्टेबल ड्राइवर है, इसके लिए विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। तो ये जो कांस्टेबल ड्राइवर हैं उनके लिए जरूरी है। इसके बिना आयु सीमा की बात करें तो ये ध्यान से देख लेना, सुन लेना कि इसमें क्या होगा आयु सीमा में। तो जो कांस्टेबल, सामान्य इंटेलिजेंस व पुलिस दूरसंचार, बैंड, घुड़सवार, श्वान दल आवेदक हैं, उनके लिए जो एज है वो देखो तो सामान्य जो वर्ग है इसके लिए पुरुष व महिला के लिए 1 जनवरी 2006 के बाद का कोई आवेदक नहीं हो। और अधिकतम जो आयु की तिथि है वो है 2 जनवरी 2000, ये पुरुष के लिए है। और महिला के लिए 2 जनवरी 1995। मतलब पुरुष के लिए 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच का आवेदक अपना फॉर्म भर सकता है। और महिला के लिए ये 2 जनवरी 1995 से 1 जनवरी 2006 के बीच की महिला ये फॉर्म भर सकती है। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी व एमबीसी के लिए न्यूनतम जो आयु तिथि है वो 1 जनवरी 2006 है। और अधिकतम की बात करें तो पुरुष के लिए 2 जनवरी 1995 व महिला के लिए 2 जनवरी 1990। ये ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी व एमबीसी के लिए आयु सीमा रखी गई है। राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं व मर्द पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के जो आश्रित हैं, इनके लिए 1 जनवरी 2006 न्यूनतम व 2 जनवरी 1997 पुरुष व 2 जनवरी 1992 महिला, ये इनके लिए अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं इनके लिए ये तो सेम ही है, 1 जनवरी 2006 न्यूनतम आयु तिथि। अधिकतम है वो पुरुष की बात करें तो 2 जनवरी 1981, इसमें पुरुषों की जो भूतपूर्व सैनिक हैं इनकी आयु रखी गई है। कांस्टेबल चालक की बात करें तो इसके लिए सामान्य वर्ग के लिए तो 1 जनवरी 2006 न्यूनतम। अधिकतम की बात करें तो 2 जनवरी 1997 व महिला के लिए 2 जनवरी 1992। ये ड्राइवर जो आवेदक हैं उनके लिए आयु सीमा रखी गई है। इसके बिना और जितने भी वर्ग हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी, एमबीसी और शहरिया वर्ग, इनके लिए न्यूनतम आयु तिथि 1 जनवरी 2006। अधिकतम पुरुष की बात करें तो 2 जनवरी 1992 व महिला 2 जनवरी 1987 आयु सीमा इसकी रखी गई है। इसके बिना शारीरिक मापदंड की बात करें तो शारीरिक मापदंड के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर पुरुष की और महिला की 152 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। और न्यूनतम जो सीना है वो केवल पुरुषों के लिए लागू है। तो ये बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर, कम से कम 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव जरूरी है। न्यूनतम वजन है ये केवल महिलाओं के लिए अप्लाई होगा। तो न्यूनतम वजन है ये 47.5 किलोग्राम, 47.5 किलोग्राम न्यूनतम जो वजन है ये महिलाओं के लिए जरूरी है। चिकित्सीय जो मेडिकल मापदंड है वो बाद की बातें हैं। इसके बिना और जो जरूरी बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। भर्ती के लिए जो चयन प्रक्रिया है इसमें आप देखो तो इसके अंदर एक चीज तो है कि शारीरिक दक्षता मापतोल, जिसे पीईटी बोलते हैं, ये होगा।
जिसमें 5 किलोमीटर की आपकी रेस होगी। इसके बिना कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस पुलिस दूरसंचार के लिए 150 नंबर का ये पेपर होगा। इसके बिना ड्राइवर घुड़सवार व स्वान दल के लिए भी 150 नंबर का पेपर होगा और कांस्टेबल बैंड के लिए ये लागू नहीं है। दक्षता परीक्षा की बात करें तो कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस व इसके लिए तो ये लागू नहीं है। और जो ये दक्षता परीक्षा है, जैसे इनकी जो ट्रेड है जैसे चालक घुड़सवार सवांदल, इनके लिए 30 नंबर का ये इनकी परीक्षा होगी और बैंड वालों के लिए भी 30 नंबर की ये परीक्षा होगी। इसके बिना विशेष योग्यता जैसे एनसीसी, होमगार्ड, पुलिस से संबंधित कोई भी विषय में डिप्लोमा या उपाधि प्राप्त प्रमाण पत्र है तो इसके 20 नंबर मिलेंगे कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस पुलिस दूरसंचार वालों को। तो ऐसे करके कुल 170 नंबर का तो इनका हो गया। और जो ड्राइवर हैं घुड़सवार हैं इनका 180 नंबर का होगा और कांस्टेबल बैंड का ये 30 नंबर का इनका ये चयन हेतु इनकी प्रक्रिया होगी। अब शारीरिक दक्षता की बात करते हैं। तो शारीरिक दक्षता है, इसके अंदर शारीरिक दक्षता में जो मेरिट होगी इसके 15 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा और इसमें सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक है जो आपका राजकीय गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उससे शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र संबंधित केंद्र के ऊपर अवश्य रूप से आपको लेकर जाना है। ये चीज आप नोट कर लें। इसके बिना आगे देखो, इसमें शारीरिक दक्षता के लिए 5 किलोमीटर जो रेस है उसके लिए कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस चालक बैंड घुड़सवार श्वान दल व पुलिस दूरसंचार सभी के लिए ये 5 किलोमीटर रेस होगी। पुरुष सैनिक के लिए 25 मिनट निर्धारित की गई है, महिलाओं के लिए 35 मिनट, भूतपूर्व सैनिक हैं इनके लिए 30 मिनट और जो ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति व जनजाति एरिया से आते हैं उनके लिए 30 मिनट इसमें निर्धारित की गई है 5 किलोमीटर रेस के लिए। कंप्यूटर आधारित जो आपका टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसके अंदर 150 क्वेश्चन होंगे, एक चीज ये है, और 2 घंटे का ये पेपर होगा। अब इसके अंदर देख लो कि एक जो 150 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 150 अंक का कुल ये पेपर होगा। और अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो तो 25% मतलब 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। अब कौन कौन से इसमें विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, वो देख लो। तो विवेचना एवं तार्किक योग्यता एवं कंप्यूटर ज्ञान के इसमें 60 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता तो 60 क्वेश्चन ये अंक हो गए। इसके बिना सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषयों व तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों एवं उनके राज्य सरकार द्वारा जो भी सरकारी योजनाएं हैं व संस्थाएं हैं इससे रिलेटेड 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 45 अंक के ये होंगे। इसके बिना राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीतिक एवं आर्थिक इत्यादि के ऊपर 45 क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। ऐसे कर कर कुल टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के। और इसमें आगे बताया गया है कि 40% अंक हैं वो अनिवार्य लेकर आने हैं और जो अनुसूचित जाति जनजाति जो भी वर्ग है इनके लिए 36% इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अनिवार्य लेकर आने हैं। विशेष योग्यता हेतु आवंटित जो अंक हैं, जैसे किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, कोई होमगार्ड है, इनके लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं तो ये भी देख लो। अधिकतम इसके लिए 20 अंक होंगे। किसी के पास अगर सी प्रमाण पत्र है एनसीसी का तो उसको 10 अंक मिलेंगे, बी है तो उसको 8 और ए प्रमाण पत्र है तो उसको 6 अंक एनसीसी के मिलेंगे। यदि होमगार्ड है तो अगर इसने 3 साल की निरंतर सेवा दी है तो 10 अंक, 2 साल की सेवा दी है तो 8 अंक और 1 साल की निरंतर सेवा दी है तो 6 अंक इसमें मिलेंगे। इसके बिना जो भी पुलिस से संबंधित डिप्लोमा उपाधि हैं उसके लिए भी ये अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद ये कुछ वो नोटिफिकेशन है जिसमें जितनी भी वैकेंसी हैं उनको श्रेणीवार बांटा गया है। तो ये आप खुद देख लें फॉर्म भरने से पहले कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है। इम्पोर्टेंट जितनी भी जानकारियाँ थी वो मैंने आपको बता दी, तो आप आराम से ध्यान से इस वीडियो को देखकर अपना फॉर्म अप्लाई टाइम से अप्लाई कर देना, क्योंकि बाद में साइट नहीं चले और जो भी समस्या आती है
तो अभी से आप अपनी तैयारी में जुट जाओ, और राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो डेली मैं आपको इस क्लास में करवाता हूँ। सुबह 9 बजे आपकी क्लास होती है राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड। तो उससे रिलेटेड अगर आप क्लास पढ़ना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और डेली वो क्लास ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।